नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार कुशवाहा कुशवाहा बॉयज़ क्लब की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे मिशन ISPCS के लिए इस प्रयास को सफल बनाने के लिए अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग हमें आज तक प्रदान किया है और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो टैगलाइन है वो सिंपल है, कुशवाहा बॉयज़ क्लब का सपना हर जिले में ISPCS हो अपना। इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी सोच के साथ कुशवाहा बॉयज़ क्लब काम कर रहा है और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका नो डाउट आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। लेकिन इस सहयोग को, इस मार्गदर्शन को और अधिक सहयोग और मार्गदर्शन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जिस ऊंचाइयों तक हम इस मिशन को ले जाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता थी, है और आगे भी रहेगी। क्योंकि हम राजा बनाने निकले, हम चाहते हैं हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजा बने। जिस तरह हमारे पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे महापुरुष, भगवान श्री राम, ऐसे महापुरुष जिस कौम के पूर्वज रहे हों, वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है और हम चाहते हैं कि इस पहचान को फिर से उस लेवल तक, उस अपने पूर्वजों और की जो धरोहर है, जो पहचान है, जो वो छोड़ के गए, उस चोले को ओढ़ने का हमारा विचार है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा उतने ही यशस्वी वो हैं, लेकिन जो दिखना बंद हो गए हैं, जो आज हम अपनी पहचान, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे युवाओं में प्रतिभा का भंडार है, वो भी सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिरादरी का नाम, समाज का नाम, कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज का नाम एक बार पुनः विश्व के पटल पर रखने में सक्षम है। लेकिन समस्या ये है कि वो लोग, हमारे जो युवा हैं, उन्हें एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर की स्थिति ये है कि जो लोग योग्य हैं और पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, उनके घर में भी कोई बताने वाला नहीं है और आसपास के लोग क्या कहा जाए उनके बारे में, क्योंकि 99% किसी को, ज़्यादातर लोग जो आसपास के हों, परिवार के हों, वो इतने योग्य वो खुद भी नहीं है और गलती से योग्य हैं भी जो उन्हें गाइड कर पाए। तो नसीब वालों को ऐसे लोग मिलते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनको गाइड करते हैं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। वो ऐसे ना के बराबर लोग हैं। ज़्यादातर टांग खींचने वाले लोगों की भरमार हमारे समाज में ज़्यादा है। कोई नहीं चाहता कि फलां का बच्चा IAS बने, PCS बने, कोई नहीं चाहेगा मेरा बने, लेकिन सामने वाले का, मेरे पड़ोसी का, मेरे रिश्तेदार का बच्चा IAS PCS नहीं बनना चाहिए, जो बने मेरा बच्चा बने। ये जो सोच है वो विडंबना का विषय बनी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोगों ने सर्वे किया जब इस मिशन को शुरू करने से पहले, तो हमने देखा सर्वे में ये रिजल्ट निकल के आया कि हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में योग्यता की कहीं कोई कमी नहीं है। एक अच्छे मार्गदर्शन अगर उन्हें मिल जाए, उन्हें सपोर्ट मिल जाए, जो योग्य, एक दूसरा आर्थिक स्थिति बच्चों की नहीं है, उस परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतने महंगे कोर्सेज को, तैयारी के लिए जो संसाधन जुटाने हैं वो बहुत महंगे हैं, तो उनको जुटाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
पहला मार्गदर्शन, दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जग जाहिर है। हमारे युवा जो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की, वो ज़्यादातर एसएससी लेवल, पुलिस, आर्मी से इससे ज़्यादा कभी उन्होंने आईएएस जैसे किसी कैरियर के बारे में वो सपने में भी नहीं सोचते हैं, और सोचते भी हैं तो एक शौकिया लेवल तक, और तब सोचते हैं जब उनकी उम्र, उनका समय निकल चुका होता है। जैसे आईएएस की तैयारी करनी है, वो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने दोस्तों की वजह से सोचते भी हैं तो वो समय निकल चुका होता है, क्योंकि इसको कम से कम 3 से 4 साल कम से कम तैयारी चाहिए ही चाहिए, तब जा कर के आप कुछ कर सकते हैं। पिछला साल 2020 और 21 जो लगभग कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से हमारे बच्चों के बर्बाद हुए। हमने भी अपना मिशन को विराम दिया था, मैंने बच्चों को कोई एडमिशन नहीं दिया, लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। हम अपने मिशन आईएएस पीसीएस का 2.0 वर्जन संस्करण हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें नई चीज़ें हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, जिस पर आपके विचार, आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। हमारे बच्चों के साथ जो समस्या अभी जो तैयारी अब तक हम करवा रहे हैं, उसमें एक समस्या हमने देखने को मिली हमें, कि हमारे बच्चों को जब वो तैयारी करने आते हैं, एक मेंटली प्रिपेयर, जो उन्हें पहले से जो तैयारी चाहिए, मतलब आप जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो लेकिन आप इस इंस्टीट्यूट के लिए मेंटली प्रिपेयर जो होना चाहिए, वो हमारा बच्चा तैयार नहीं है। और जब उसे कोर्स दिया जाता है पढ़ने को, पहले से प्रिपेयर्ड बच्चों के साथ जब वो बैठते हैं, तो उनके सब ऊपर से निकलता है, वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का फाउंडेशन लेवल 9th क्लास से ही तैयार करें। 9th, 10th, 11th एंड 12th, हम ये 4 साल उनका फाउंडेशन तैयार करें। और ये वो बच्चे होंगे जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनको 9th क्लास से ही उनका फाउंडेशन तैयार किया जाए, क्योंकि हम लोग राजा बनने की, आईएएस जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का किंग होता है, हम अपने बच्चों को राजा बनने की तैयारी करा रहे हैं। जो बच्चे योग्य होंगे वो राजा बनेंगे, 100% बनेंगे, निश्चित बनेंगे। लेकिन जो थोड़े से भी कमज़ोर हैं, तो उन्हें वजीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उन्होंने तैयारी जो की है वो राजा बनने की है। तो राजा बनने की तैयारी जब हम बच्चों को कराएंगे, और वो कहीं पर भी थोड़ा सा भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि हर कोई तो राजा नहीं बन सकता, लेकिन हम सबको तैयारी राजा की कराएंगे, तो वजीर की पोस्ट, वजीर की पोजीशन वो थप्पड़ मार के ला सकते हैं। तो साथियों, इसी सोच के साथ हम लोगों ने मिशन आईएएस पीसीएस शुरू किया। उसका 2.0 वर्जन हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं। हम लोग एक चीज़ और नई ऐड करना चाहते हैं। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से टाई अप करके हम लोग पढ़ाते रहे हैं। हमारा प्रयास लंबे समय से है। हमने 2019 में ही सोच लिया था कि हमें अब अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, लेकिन उसके लिए जो संसाधन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो हमें बहुत सहयोग की आवश्यकता है। जो अभी तक सहयोग आपकी तरफ से मिला है वो ना के बराबर है। ज़्यादातर हम लोग हमारी टीम ही संसाधन जुटा करके चला रही है। हमें बाहर से सहयोग, आपका सहयोग जो चाहिए, वो हम रूटीन में जिस तरीके से चला रहे हैं वो नाकाफ़ी है, उससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है। जो हमें रिजल्ट निकालना है, जो आयाम हमें जो आधार खड़ा करना है, जो उसके लिए हमें आपके सहयोग के लिए की बहुत आवश्यकता है। हमें अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, जहाँ पर हम बिल्कुल आर्मी की तरह बच्चों को प्रॉपर सुबह एक्सरसाइज, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर उन्हें राइटिंग वर्क करना है, कितनी देर एनसीईआरटी पढ़ना है, ये सब का पूरा एक चार्ट होगा, कितनी देर सोना है ना। तो इसका पूरा एक जब हमारा इंस्टीट्यूट होगा प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स की पूरी मॉनिटरिंग। देखिए क्या होता है, इंस्टीट्यूट पर 1 घंटे 2 से 3 घंटे क्लासेस नॉर्मली चलती हैं। आप 2 से 3 घंटे की तैयारी से आईएएस नहीं बन सकते। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास के बाद
6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपको आफ्टर क्लास अपने रूम में आपको पढ़ना होगा। आपको जो सब्जेक्ट, जो चीज़ें टीचर ने पढ़ाई हैं क्लास में, उनका रिवीजन करना होगा। तो एक लंबा समय बच्चे को अपने रूम में अपना एक जो एकांत में बिताना होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कहीं बच्चा उस एकांत का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। अभी तक हम जो दूसरे संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता होता बच्चा कहाँ कैसे आ रहा है, कब जा रहा है, कहाँ कितना पढ़ रहा है। उससे कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा, मतलब जो चीज़, जो कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए बच्चे का, जो फोकस जितना तैयारी पर होना चाहिए, वो चीज़ बच्चों का नहीं हो पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अपना इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर प्रॉपर हमारी एक्सपर्ट की टीम उन्हें बराबर मॉनिटरिंग करे, क्योंकि ये इतना बड़ा कंपटीशन है, इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ी प्रतियोगिता है, जिसमें एकाग्रता की, प्रॉपर मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। उसके बगैर मुमकिन नहीं हो पाता है। लाखों लोगों में से कुछ हज़ार लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम उन्हें बेहतर माहौल प्रदान कर पाएँ बच्चों को, तो ये लक्ष्य पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी सोच ये है कि हम लोग 9th क्लास से 12th क्लास तक बच्चों का फाउंडेशन तैयार करें, और जब ग्रेजुएशन करें बच्चे, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मेन कोर्स उनका कराया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा, 4 साल स्कूलिंग के टाइम का और 3 साल ग्रेजुएशन के टाइम का, 7 साल बच्चा तैयारी करने के बाद जब पहली बार एग्ज़ाम में बैठेगा, तो चांसेस जो हैं सिलेक्शन के बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसी सोच के साथ हम लोग इस अपने मिशन IAS-PCS का 2.0 संस्करण हम लोग लेके आ रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? अगर सही है तो हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? आपकी राय हमें चाहिए, आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। दूसरा, इस मिशन के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आर्थिक संसाधन बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बगैर कोई भी अभियान, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, कोई भी काम नहीं होता आर्थिक संसाधनों के बगैर। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जो भी सक्षम लोग हैं वो अपने स्तर से हमारे दोनों फ़ोन नंबर, जो हमारे दोनों हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, आप किसी भी माध्यम से आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, और आपका सहयोग इस मिशन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। तो बिना संकोच किए, बिना देरी किए, आप अपना सहयोग, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मार्गदर्शन के रूप में हो, जैसा भी आप लोग जिस लायक आपको, जैसा भी आप अपने आप को, आपकी स्थिति है, जिस तरह की आपके पास संसाधन जो मौजूद हैं, आपको लगता है कि आप एक अच्छा स्टूडेंट भी भेज सकते हैं, तो वो भी स्वागत योग्य है। ज़रूरी नहीं आप आर्थिक सहयोग ही करें, आप एक अच्छा स्टूडेंट भेजें, आप अच्छे सुझाव दें, और मुमकिन हो कि आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो वो भी करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आर्थिक सहयोग ही करें या आप एक स्टूडेंट ही भेजें, कोई एक सीमा नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो सहयोग जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और आशा करूँगा कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता रहेगा। जय कुशवाहा समाज, जय हिंद।